जय श्री कृष्णा। राधे राधे। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि बाल गोपाल की कृपा से सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो पुनः एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, जो कि जेठ का महीना लग गया है, जेठ का महीना बहुत ही पावन महीना माना जाता है, भगवान सूर्य देव का महीना माना जाता है। तो जेठ का महीना जो कि 13 मई से जेठ के महीने की शुरुआत हो चुकी है, और अगर आप इस जेठ के महीने में ये काम करते हैं तो धनवान बनने से कोई भी आपको नहीं रोक सकता, जो कि आय के साधन बढ़ जाएंगे। आप करें इस जेठ के महीने में ये कुछ खास काम। तो हिंदू पंचांग में जेठ का महीना बहुत ही खास महीना है। जेठ के महीना में सूर्य देव की आराधना करने से सभी प्रकार के सुखों की अनुभूति होती है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो कि आपको जेठ के महीने में कौन कौन से ऐसे कार्य करने हैं जिससे कि आपकी आमदनी के साधन बढ़े। तो पहली बार अगर आप हमारे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कमेंट और शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं जेठ के महीने में क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो हिंदू पंचांग के तीसरे महीने को ज्येष्ठ मास कहा जाता है, और इस दौरान जो कि बहुत ही ज़्यादा गर्मी पड़ती है, ऐसे में जेठ माह में जल का दान करना, व्रत करना बहुत ही फलदायी माना जाता है। और वहीं शास्त्रों में ज्येष्ठ माह को लेकर कुछ नियम भी बताए गए हैं जिनका व्यक्ति को जो कि ध्यान रखना चाहिए, और ऐसा करने से आप धनवान भी बन सकते हैं और निरोगी काया भी आपकी, जो कि इस महीने अगर ये कार्य करते हैं तो निरोगी काया हो सकती है। तो आइए विस्तार से जानते हैं कि जेठ माह में ऐसा क्या करें जो कि आपकी आय के साधन बने और निरोगी काया मिले। तो जेठ का महीना वैशाख के बाद शुरू होता है। 13 मई से जेठ मास की शुरुआत हो चुकी है। तो हिंदू कैलेंडर के अनुसार यह माह जो कि बहुत ही खास है, और 13 मई से जेठ मास की शुरुआत हो चुकी है, और जो कि हिंदू पंचांग का तीसरा महीना कहा जाता है, जिसके दौरान बहुत ही भीषण गर्मी देखने को मिलती है। तो ऐसे में जेठ माह में व्रत करना, जल दान करना बहुत ही फलदायी होता है। माना जाता है कि साथ ही इस दौरान जल की पूजा भी की जाती है। इससे जुड़े और कौन कौन से व्रत त्योहार जैसे गंगा दशहरा है, निर्जला एकादशी है, और इस माह यही सारे व्रत त्योहार आते हैं। वहीं शास्त्रों में ज्येष्ठ मास को लेकर कुछ ऐसे नियम भी बताए गए हैं जिसका जो कि हर व्यक्ति को ख्याल भी रखना चाहिए। अगर आप इस महीने नियमों का ध्यान रखते हैं तो इससे घर में समृद्धि आती है, धन लाभ के योग भी बनते हैं। तो जो कि आइए जानते हैं विस्तार से कि ज्येष्ठ मास के क्या क्या खास नियम हैं। तो आपको जो कि जेठ के महीने में बैंगन खाने के लिए मनाही होती है, बैंगन नहीं खाना चाहिए ज्येष्ठ मास में। अगर ऐसा कहा जाता है कि ज्येष्ठ मास में बैंगन का सेवन करते हैं तो ऐसा करने से व्यक्ति को दोष लगता है। यह भी कहा जाता है कि जिनके ज्येष्ठ संतान जीवित हो उन्हें खास तौर पर जेठ के महीने में इस बात का ख्याल अवश्य ही रखना चाहिए, उन्हें बैंगन नहीं खाना चाहिए। बैंगन खाना संतान के लिए अच्छा नहीं माना जाता है, और साथ ही आयुर्वेद के अनुसार इस महीने बैंगन खाना सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकता है, और इससे शरीर में वात रोग, पित्त, गर्मी बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है।
तो जेठ के महीने में बैंगन नहीं खाना चाहिए। ज्येष्ठ माह में ये चीज़ों का करे दान, मनोकामना होंगी आपकी पूर्ण। तो माना जाता है कि जेठ के महीने में कुछ चीज़ों का दान करने से विशेष रूप से फलदायी होता है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार इस महीने तिल का दान करना शुभ माना जाता है। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाला दान माना जाता है। जातक और उनके जो कि ऊपर भगवान की कृपा बनी रहती है, इसके साथ ही विष्णु जी आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं और अकाल मृत्यु का खतरा नहीं होता है। कहा जाता है जेठ के महीने में किसी भी व्यक्ति को दिन के समय सोना नहीं चाहिए, सोने से बचना चाहिए। यह जो कि शुभ नहीं माना जाता। इससे घर में जो कि बीमारियां फैलती हैं और कहावत है कि जेठ माह में जो भी दिन में सोया करते हैं उन्हें जो कि आषाढ़ में रोया करते हैं। यानी इस महीने व्यक्ति को सोने से बचना चाहिए और ज्येष्ठ के माह में धूप में चलने में भी मनाही होती है। ज़्यादातर धूप में आपको अगर काम नहीं है तो वर्क नहीं है तो धूप में निकलने से बचना भी चाहिए। ज्येष्ठ माह में बजरंगबली की पूजा से दूर होंगे सारे संकट। तो ऐसी मान्यता है कि इस महीने श्री भगवान के जो कि प्रभु श्री राम के भक्त जो कि भगवान हनुमान जी की आराधना करने से बजरंगबली बेहद ही प्रसन्न होते हैं और ज्येष्ठ माह में बड़ा मंगल भी मनाया जाता है जो कि निकल चुका है। तो अगर आप इस महीने भगवान प्रभु श्री राम के भक्त हनुमान जी की नियमित रूप से पूजन करते हैं तो इससे जो कि शुभ फल की प्राप्ति होगी, जीवन में सभी कष्टों से निजाता मिलेगा। और ज्येष्ठ माह में हनुमान जी की पूजन करना जो कि शुभ कार्य माना जाता है। घर में खुशहाली और जीवन में समृद्धि भी आती है। ज्येष्ठ माह में यह काम करने से बनेंगे धन लाभ। तो महाभारत के अनुसार पूर्व के अनुसार ज्येष्ठ मूल तो या मनोकामनाएं भक्त संक्षिप्ते और या प्रद्योतुम मलांत। ज्येष्ठ माह जो व्यक्ति केवल एक समय भोजन करता है वह धनवान बनता है। ऐसा कहते हैं जो व्यक्ति सुख समृद्धि चाहता है तो उसे ज्येष्ठ माह में एक समय भोजन करने से व्यक्ति स्वस्थ रहता है और उनका जो कि धन चिकित्सक में नहीं जाता, धन की बचत होती है और घर में धन जहाँ बीमारियां नहीं होंगी, रोग नहीं होंगे तो ऑटोमेटिक धन की बचत होगी। और ज्येष्ठ माह में पानी की बर्बादी भी नहीं करनी चाहिए। तो माना जाता है कि ज्येष्ठ माह में जल की बर्बादी करने से बचना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो उससे वरुण दोष लगता है जिसके जीवन में कई समस्याएं आती हैं। ज्येष्ठ माह में के दौरान जो कि बहुत ही शुभ माना जाता है। आपको रोज सुबह उठकर स्नान आदि करने के बाद पशु पक्षियों को जल देना चाहिए, पक्षियों को जल देना चाहिए। इससे आपके जीवन में स्वस्थ और इसके पुण्य प्रताप भी आपको भगवान की विशेष कृपा मिलती है। तो फ्रेंड्स यह तो थे कुछ खास ज्येष्ठ मास के वीडियो कि ज्येष्ठ मास में क्या करें, क्या नहीं करें, क्या खाएं, क्या दान करें और किन चीज़ों की बर्बादी नहीं करनी चाहिए। तो आशा करती हूँ कि आप सभी को आज की यह वीडियो अवश्य ही पसंद आई होगी। अगर आप यूट्यूब चैनल में देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, अगर आप फेसबुक पेज में देख रहे हैं तो फॉलो कीजिएगा, लाइक कमेंट और शेयर भी कीजिएगा, नोटिफिकेशन की बटन दबा करके आज जरूर कीजिएगा जिससे हमारी सभी वीडियो आप तक पहुँचती रहें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। हम फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो और एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।